इस वक्त युद्ध के मैदान से लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले तेज हो गए हैं। तेहरान पर हमलों का एक नया वीडियो सामने आ गया है। देखिए किस तरह से अमेरिका और इजराइल के हमले और ज्यादा तेज हुए हैं। लगातार हमले किए जा रहे हैं तेहरान पर, और तेहरान पर ही नहीं, ईरान के अलग अलग अहम शहरों और ठिकानों पर। लेकिन तेहरान में देखिए किस तरह का ये हमला किया गया है इजराइल और अमेरिका द्वारा। हमलों को बढ़ाया भी गया है, हमलों की जो गति है वो भी बढ़ रही है दोनों तरफ से। एक और बड़ी जानकारी, ईरान पर बड़ी जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है अमेरिका। हाई अलर्ट पर अमेरिका के सभी सैन्य बेस हैं। अमेरिका के सभी सैन्य बेस क्योंकि टारगेट पर भी हैं, ईरान के टारगेट पर हैं। ईरान लगातार जो बेस हैं उन्हें टारगेट कर रहा है, इस वजह से हाई अलर्ट मोड पर है इस वक्त अमेरिका के ये तमाम बेस। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में भी मौजूद हैं। हमारे साथ एयर कॉमोडोर कार्तिकेय काले जी मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी मौजूद हैं, फॉरेन मामलों के जानकार हैं, और उनसे भी बात करेंगे। लेकिन कार्तिकेय काले जी, जब ये युद्ध शुरू हुआ था हम बात कर रहे थे कि ये कितने लंबे समय तक चल सकता है। आज के दिन जो इंटेंसिटी है हमलों की, अमेरिका और इजराइल जो हमले कर रहा है ईरान पर, क्या वो बढ़ रही है? और ईरान जो हमले कर रहा है उसमें वो कितना सक्षम हो पा रहा है? क्या आपका एनालिसिस है आज के दिन? देखिए, आज के दिन में तीसरा दिन है युद्ध का, और तीसरे दिन के युद्ध में सुबह से लेकर शाम तक तो यही दिखा है कि इजराइल और यूएस के कंबाइंड अटैक्स जो ईरान पे हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बट बेसिकली उनका एम यही है कि जल्दी से जल्दी ईरान की जो विल पावर है फाइट करने की, उसको तोड़ा जाए, क्योंकि उसके आगे जब तक वो विल पावर टूटती नहीं है तब तक उसके आगे कुछ हो नहीं सकता है। और ईरान का रिवर्स में जवाब ये है कि ईरान जो है एक रीजनल वॉर का जो सिस्टम बना रहा है। दैट मीन्स कि जो भी उसको लगता है कि जहाँ पर भी यूनाइटेड स्टेट्स का कहीं पर भी कोई भी एसेट है, उस एसेट पे वो हमला कर रहा है। बेसिकली इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ वॉर वो बढ़ा रहा है। धीरे धीरे वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कॉस्ट ऑफ वॉर बढ़ा रहा है, और इसको बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट भी नहीं कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर रहा है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि इस लड़ाई को उसको लंबा खींचना है। जितनी लंबी ये लड़ाई खींचेगी उतना प्रॉब्लम यूनाइटेड स्टेट्स के लिए इस लड़ाई में लगे रहना होगा। देखिए, आज ऑलरेडी 3 हवाई जहाज़ गिर चुके हैं, और सुबह भी खबर आई थी कि 3 सोल्जर्स मर चुके हैं और 10 गंभीर रूप से घायल हैं। और मुझे जो लग रहा है कि क्योंकि हम अभी यूनाइटेड स्टेट्स का जो अब्राहम लिंकन कैरियर बैटल ग्रुप है और जेरल्ड आर फोर्ड बैटल ग्रुप है, इन दोनों के बारे में कोई खबर आ नहीं रही है। बिल्कुल एकदम खबरें बंद कर रखी हैं। तो एक्चुअल यूनाइटेड स्टेट्स को कितना नुकसान हो रहा है ये अभी हम असेस नहीं कर सकते हैं। जो ज़मीन पे हमें दिख रहा है वो बेसिकली सारा का सारा मिडिल ईस्ट दिख रहा है, जहाँ पर इजराइल और यूएस का हमला हो रहा है। तो ओपिनियन, जनरल ओपिनियन आपको ऐसा लगेगा कि नहीं इजरायली हमला बहुत कारगर है और यूनाइटेड स्टेट्स का हमला बहुत कारगर है, लेकिन हम दूसरी साइड के पिक्चर एक्चुअली देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां से हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। क्योंकि जहां पर सऊदी में या यूएई में जाकर मिसाइल गिर रही है वो तस्वीरें तो आ रही हैं, लेकिन उसके अलावा कहां पर क्या कुछ हो रहा है वो उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन कितनी बढ़ सकती है कॉस्ट अमेरिका के लिए? संदीप त्रिपाठी जी, जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप एक तैयारी के साथ इस युद्ध में आए होंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कहा जाता है कि वो क्या करते हैं, अपने फैसले से कब यू टर्न लेते हैं और कितनी तैयारी के साथ आए नहीं कहा जा सकता, लेकिन जाहिर सी बात है वो एक तैयारी और एक पुख्ता प्लान के साथ ही इस युद्ध में उन्होंने एंट्री की होगी। कितने लंबे समय तक वो इसको खींच सकते हैं? अगर ईरान इसे लंबे समय तक खींचने की कोशिश करता है और इसी तरह से पड़ोसी देशों पर हमले करता रहता है, यानी कॉस्ट बढ़ाता है अमेरिका के लिए, तो अमेरिका कब तक इसे झेल सकता है या सस्टेन कर सकता है? देखिए, जहाँ तक तैयारी की बात है तो ट्रंप का जैसे बॉडी लैंग्वेज वो ये बता रही है, अब वो बार बार ईरानी जनता को आह्वान कर रहे हैं कि ये जो मूवमेंट है उसको सीज करें, आप पावर में आइए, हम आपको मौका देते हैं। इस बात की हताशा दिखाती है। उनको लगा था कि खमैनी को असैसिनेट करके हम तुरंत ईरान पर कब्जा कर लेंगे। मुझे लगता है इस बात का ये बहुत गलतफहमी अमेरिका को है कि हम आपके चैनल से कई बार कहते आए हैं कि ईरान जो है वेनेजुएला नहीं है। ये बात हमेशा हम कहते आए हैं, और इस बात को आज ट्रंप को एहसास हो रहा है कि ईरान की जो जनता है, ईरान का जो वहाँ की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, वो कह रही है कि हमारे पास लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है। और इस वॉरफेयर में सिर्फ हम मिलिट्री इंस्टॉलेशन को ना देखें, वो हर चीज स्ट्रेटेजिक बनेगी जो अमेरिका से जुड़ी हुई होगी। इसीलिए जो हम इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट पर के जितने भी कंट्रीज हैं, अभी आपने डेटा सेंटर तो आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप ये सोच के आए थे कि वो टॉप लीडरशिप को खत्म कर देंगे, खामनेई को खत्म कर देंगे, तो वो सत्ता परिवर्तन आसानी से करा पाएंगे? कुछ नहीं मिलने वाला। ये तो बहुत रियलिस्टिक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये उन्होंने सोचा होगा। अगर वो
ईरान को समझते हैं या उनके एक्सपर्ट्स ईरान को जाहिर सी बात है समझते होंगे, तो वो ये तो नहीं सोचेंगे कि ओवरनाइट हम कुछ कर सकते हैं। और मेरा जी उनको ये था खमेनी के असैसिनेट के बाद शायद वो वहाँ के लोग सरेंडर कर दें, क्योंकि उनको लग रहा था जिस मिलिट्री माइट के साथ वो आए थे, उनको लग रहा था कि हम यहाँ पर अभी देखो उनके स्टेटमेंट देखिए, कहते 4 हफ्ता चलेगा। 4 हफ्ते यदि युद्ध गया तो आप समझ त्राही त्राही मच जाएगी। और